दोस्तों, हम सब कई बार अपनी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लेकिन मायूसी गुनाह है। अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो दुनिया में वो सब लोग जिन्होंने कुछ बड़े काम सर अंजाम दिए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मायूसी देखी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ऐसे ही कुछ कहानी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की है, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन फास्ट फूड सेंटर केएफसी यानी केंटकी फ्राइड चिकन के बानी हैं। दोस्तों, केएफसी के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। केएफसी का चिकन ना सिर्फ बच्चों में बल्कि हर उम्र के लोगों में पसंद किया जाता है। केएफसी को शुरू करने वाले कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की कहानी नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स 1890 में अमेरिका के शहर हेनरीविल में पैदा हुए। वो जब सिर्फ 6 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और अपने बच्चों को पालने के लिए ज़्यादा घंटे काम करने पर मजबूर थी। इसीलिए कर्नल सैंडर्स अपने छोटे बहन भाइयों के लिए छोटी उम्र से ही खाना पकाना शुरू हो गए थे। जब कर्नल सैंडर्स की उम्र 12 साल के करीब हुई तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इनका सौतेला बाप बच्चों को पसंद नहीं करता था। तभी कर्नल सैंडर्स ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और 12 साल की उम्र में घर छोड़कर एक फॉर्म में जॉब करना शुरू कर दी। उसी वक्त उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया और 7वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया। दोस्तों, 16 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अपनी उम्र ज़्यादा बताकर अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल बाद आर्मी में इनकी कम उम्री का पता चल गया और इन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स रेलवे में भर्ती हो गए और रेलवे की जॉब में भी कर्नल सैंडर्स को कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सके। अपने एक साथी कोवर्कर के साथ लड़ाई की वजह से इनको रेलवे से भी निकाल दिया गया और रेलवे में काम करने के साथ साथ उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे। उन्होंने लॉ स्कूल में दाखिला ले लिया और वहाँ भी एग्जामिनर से लड़ाई करने की वजह से इनके इम्तहान देने पर पाबंदी लगा दी। हर जगह से निकाले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स वापस अपनी मां के घर शिफ्ट हो गए और वहां से इन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जॉब ढूंढ ली, लेकिन नाकाबिले यकीन पर अपने सीनियर्स की बात ना मानने पर इनको इंश्योरेंस की जॉब से भी निकाल दिया गया। हर जगह से रिजेक्ट होने के बावजूद भी कर्नल सैंडर्स ने हिम्मत ना हारी। 1920 में इन्होंने इधर उधर से पैसे लेकर एक छोटी सी फेरी बोट की कंपनी खोल ली। कंपनी भी बेचनी पड़ गई। ये कंपनी भी बेचकर इसने एक लैंप कंपनी बनाने वाली कंपनी खोल ली। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक और कंपनी इस जैसे लैंप्स बना रही थी और इसको नहीं पता था। इसका ये बिजनेस भी नाकाम हो गया। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की ज़िंदगी में नाकामी के अलावा और कुछ नहीं था। कर्नल सैंडर्स की शादी 1929 में हुई और अगले साल 40 साल की उम्र में इसने एक बर्गर और चिकन का छोटा सा स्टॉल खोल लिया था और वहां गुजरने वाले लोगों और ड्राइवर्स को खाना बेचने लगा। ये इसकी अपनी चिकन रेसिपी थी जो इसने घर में अपने बहन भाइयों के लिए तैयार की थी। इसका खाना इतना मज़ेदार हो गया था कि बहुत जल्दी ये उस इलाके में मशहूर हो गया था। ये शायद इसकी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स ने अपने इस छोटे से स्टॉल से कुछ ही अरसे में उसी गैस पंख के साथ 142 सीट्स के साथ एक रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसका नाम इसने केंटकी फ्राइड चिकन रखा था, यानी केएफसी। लेकिन इसकी किस्मत में अभी और भी तकलीफें लिखी हुई थी। 4 साल के बाद जब सब कुछ ठीक जा रहा था और इसका रेस्टोरेंट बेहद मशहूर हो चुका था, इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक बड़ा होटल भी खोल लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी होटल में आग लग गई, जो फैलते हुए इसके रेस्टोरेंट तक पहुंच गई और सब कुछ जाकर खाक हो गया। इस आदमी ने फिर भी हिम्मत नहीं मानी और एक और नया रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इसे वो रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाने के बाद इसने फैसला कर लिया कि अपने रेस्टोरेंट की मुख्तलिफ शहरों में फ्रेंचाइजीज बनाई जाए। इसके मुताबिक ये लोगों से जब मिलता था और अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजीज बेचने की कोशिश करता था तो वो इस पर हंसते थे। इसके मुताबिक इसके आइडिया को 1009 लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी और मुख्तलिफ लोगों से मिलता गया। ये लोगों के घर जा जाकर उनसे बात करता था ताकि उनको अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज बेच सके। काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको एक शख्स मिला जो इसके आइडिया में दिलचस्पी रखता था और देखते ही देखते इसने कई केएफसी की फ्रेंचाइजेस काफ़ी सारे लोगों को बेच दी, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में केएफसी की ब्रांचेस खोल ली और मुनाफे का एक खास हिस्सा इसको जाया करता था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि केएफसी का मतलब है केंटकी फ्राइड चिकन। केंटकी अमेरिका की एक स्ट्रीट है जहाँ पे यह रहा करता था। कर्नल सैंडर्स असल में कोई कर्नल नहीं था। इसको कर्नल का खिताब भी केंटकी की गवर्नर ने दिया था, तभी इसको कर्नल कहा जाता था। ये सिर्फ एक एजाज़ी खिताब है। 1968 में केएफसी की अमेरिका और कनाडा में 600 ब्रांचेस खुल चुकी थी और कर्नल सैंडर्स 74 साल का हो चुका था।
अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इसको KFC बेचने की एक ऑफर आ गई जो इसने काफी सोच विचार के बाद कबूल कर ली। इसने KFC को उस वक्त में $2 मिलियन में बेच दिया। इसके साथ साथ इसको KFC की तरफ से हर साल तनख्वाह भी मिलती थी और ये KFC का एक एडवाइजर के तौर पे भी काम करने लगा। दोस्तों यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कर्नल सैंडर्स के KFC को बेचने के बाद जॉन ब्राउन जूनियर जो कि एक बिजनेसमैन था, KFC की चिकन रेसिपी में तब्दीली कर दी। पैसे बचाने के चक्कर में इसने रेसिपी बदल दी जो लोगों को सख्त नापसंद आया। यहाँ तक कि मीडिया में इस बात को उठाया जाने लगा और कर्नल सैंडर्स भी इस बात से सख्त नाराज थे कि उनकी तैयार करदा रेसिपी की यह हालत कर दी। चुनांचे कर्नल सैंडर्स ने KFC के मुकाबले में ही अपनी ओरिजिनल रेसिपी के साथ एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया। इसने इस रेस्टोरेंट का नाम क्लॉडिया सैंडर्स रखा था जो इसने अपनी दूसरी बीवी के नाम पर रखा था। KFC कर्नल सैंडर्स को अदालत में ले गई। फिर KFC को बेचते वक्त कर्नल सैंडर्स से ये मुआहदा किया गया था कि वो अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताएगा और ना ही अपनी रेसिपी के साथ कोई और रेस्टोरेंट खोलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्लॉडिया सैंडर्स डाइनर्स नामी रेस्टोरेंट अभी तक अमेरिका में मौजूद है। दोस्तों कर्नल सैंडर की पिक्चर को KFC से कभी हटाया नहीं गया। आज भी जिन्होंने KFC को बेच दिया था उन्होंने वही KFC की पिक्चर लगाई हुई है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि कर्नल सैंडर्स लोगों में बहुत मशहूर थे। दोस्तों KFC का नाम कर्नल सैंडर्स ने खुद नहीं रखा था, बल्कि इसका नाम एक पेंटर ने रखा था जिसको कर्नल सैंडर्स ने अपने पहले रेस्टोरेंट पे पेंट करने बुलाया था। उसी ने कर्नल सैंडर्स को KFC का नाम का आइडिया दिया था। KFC सिर्फ अमेरिका के अंदर 80 लाख लोगों को एक दिन में सर्व करता है। और दोस्तों कर्नल सैंडर्स जब 1980 में दुनिया से वफात पा गए तो केंटकी स्ट्रीट ने 4 दिन तक उनके मरने का शोक मनाया था और केंटकी स्ट्रीट में 4 दिन तक अमेरिका का फ्लैग नीचे कर दिया गया था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाकर लाइक करें, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को जाकर शेयर करें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें इस अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफिज़।